हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, कंडीशन को नोट करते हैं और इसको बनाते हैं। 8 मित्र ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 प्रत्येक भुजा के मध्य बैठे हैं। चारों कोनों पर बैठने वाले का मुख केंद्र की ओर है, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वाले केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो है टेबल का है जो उसके सराउंडिंग बैठे हैं, उसका क्वेश्चन है। तो 8 लोग हैं। तो दोस्तों, हम इस कंडीशन को नोट करते हैं पहले, जैसा हमेशा करना होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कंडीशन क्या है? बी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों, आप लोग देखा करिए कि कंडीशन को मैं कैसे नोट करता हूँ, आप लोग भी वैसे नोट किया करिए। बी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो बी के विपरीत बैठा है, सी के ठीक बाएं बैठा है। तो बी के विपरीत जो भी बैठेगा वो सी के ठीक बाएं बैठा होगा। इस कंडीशन को दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, नोट करते हैं। सी के ठीक बाएं बैठा है। एच ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाएं से तीसरे स्थान पर एच हो गया। डी और ई एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। डी और ई एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है तो जब उसमें कहा जाएगा कंडीशन में कि विपरीत बैठे हैं तो बीच में 3 लोग होते हैं। तो डी और ई के बीच 3 लोग होंगे, इसके मतलब यही है। या आप 3 लोग करके दिखा दीजिए, या जैसे इस तरह मैंने दिखाया है आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर इसको दिखाना था, इस वजह से मैंने इस तरीके से नोट किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो इस वजह से इसको ऐसे नोट किया, और ऐसे ही नोट करना होगा आपको। एच के बाएं से गिनने पर डी और एच के मध्य एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। एच के बाएं से गिनने पर मतलब इसके बाएं से अगर गिनेंगे तो डी और एच के बीच एक से अधिक नहीं होंगे, मतलब एक ही लोग होंगे। एफ का मुख केंद्र के बाहर की ओर नहीं है। तो मतलब एफ जो है केंद्र के बाहर की ओर नहीं है, तो एफ इनसाइड देख रहा है। ये एक अलग कंडीशन है, इसको अलग तरीके से हम लिख लेते हैं। एफ इनसाइड देख रहा है तो इसका मतलब ये जो है कॉर्नर कॉर्नर पे बैठा होगा, क्योंकि कोनों बैठने वाले को मुख केंद्र की ओर है, इसमें कहा गया था। अब चलिए दोस्तों बनाते हैं। एक टेबल बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी के लिए एक दूसरा टेबल बनाएंगे, और जैसा जैसा उसमें कहा गया है वैसा वैसा दिखा देंगे। और दोस्तों, हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे जो कंडीशन मर्ज होती हो। तो ये देखिए, ए से एच, एच से डी, और उसके बाद डी से ई, उसके बाद सब एक दूसरे से मर्ज होते चले जाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। और क्या कहा गया था कि कॉर्नर पे देखने वाले इनसाइड हैं, तो इस सभी कॉर्नर को देखने वाले को इनसाइड दिखा देते हैं। और ये सब आउट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार ए को जो है हम कॉर्नर पे दिखाएंगे, एक बार ए को जो है आउटसाइड दिखाएंगे, जो सही होगा वो माना जाएगा। तो ए को यहाँ पर रखता हूँ मैं, इसको किनारे कर लेते हैं। ए के दाहिने 2 छोड़ करके एच है, एच यहाँ पर आ गया। और एक बार ए को यहाँ पर रखता हूँ, ए के दाहिने 2 छोड़ करके एच यहाँ पर आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई। एच के लेफ्ट में डी हो, एक छोड़ करके डी यहाँ पर आ गया। एच के लेफ्ट में एक छोड़ करके डी यहाँ पर आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई। डी से 3 छोड़ करके ई चाहिए, 3 छोड़ करके ई मतलब आमने सामने यहाँ आ जाएंगे, और ई यहाँ पर आ गया। ये कंडीशन हमारी हो गई, ये हो गई। अब देखिए दोस्तों,
बी के सामने जो बैठा है वो सी के लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बी को यहाँ बैठा देते हैं तो बी के सामने ये बैठा है तो ये सी के लेफ्ट में हो जाएगा, ये बन जाएगी। ऐसे ही इसमें करेंगे, बी अगर बी यहाँ करेंगे तो सी के लेफ्ट में यहाँ नहीं हो पाएगा, तो मतलब बी यहाँ नहीं हो पाएगा जो उसके सामने बैठा है। और बी को यहाँ करेंगे तो इसके सामने जो बैठा होगा वो भी सी के लेफ्ट में नहीं हो पाएगा। बी को यहाँ करेंगे, ये जो सामने बैठा है तो इसके सामने ए बैठा है, ये सी के लेफ्ट में हो जाएगा। एक यही जगह बन रही है क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और बी के सामने ये बैठा नहीं है, ये वाला हो जाएगा, बी के सामने ये बैठा है। और फिर क्या कहता है, जी के दाहिने से बी होना चाहिए। तो जी के दाहिने अगर हम बी को यहाँ रख देते हैं तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, जी को यहाँ रखते हैं, जी के दाहिने बी को यहाँ रखते हैं, बी के सामने जो बैठा हुआ है वो सी के लेफ्ट में बैठा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एक ही बच रहा है पर्सन, तो एफ इनसाइड हो गया और यहाँ भी इनसाइड होगा। तो दोस्तों देखिए हमारी पॉसिबिलिटी यही वाली सॉल्व हो गई और ये सही भी हो गई। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या गलत होता है। अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, जी के दाहिने से बी को यहाँ रखते हैं तो सी के लेफ्ट में ये हो जाएगा, बी को यहाँ रखें, जी को यहाँ रखें तो एफ जो है ये आउट हो जाएगा। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को एक बार मैं थ्रेड मेथड से बना के दिखाता हूँ, क्योंकि थ्रेड मेथड भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि उससे काफ़ी जल्दी हो जाता है। देखिए दोस्तों 8 लोगों का अरेंजमेंट था, 8 लोगों को मैंने दिखा दिया। अल्टरनेट है तो अल्टरनेट ऐसे दिखा देते हैं। मैं दोस्तों ऐसा ही करता हूँ, दोनों तरीके आप लोगों को सिखाता हूँ, जो आप लोगों को समझ में आए वो फॉलो करिए। ए के दाहिने से एच है तो ए को मैं यहाँ पर रखता हूँ और दाहिने से दूसरे स्थान पर एच को मैं यहाँ रखता हूँ। एच के लेफ्ट में जो है डी होना चाहिए, डी यहाँ पर हो गया। डी से 3 छोड़ करके ई होना चाहिए तो 1 2 3 छोड़ करके ई यहाँ पर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम बी को रखेंगे तो अगर हम बी को यहाँ पर रखते हैं तो ये जी के दाहिने से दूसरे स्थान पे हो जाएगा। अगर बी को यहाँ पर रखते हैं तो ये जी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। बी को यहाँ रखते हैं तो जी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो ये गलत हो गया। अगर बी को यहाँ रखते हैं तो ये दाहिने, इसके दाहिने आ जाएगा जी के बी, पर बी के सामने जो बैठा है, ये जो बैठा होगा तो सी के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा। इस वजह से दोस्तों एक ही जगह बच रही है, देखने पे ध्यान से कि जी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा और बी से 3 छोड़कर ए यहाँ है, ये जो है सी के लेफ्ट में होगा, एफ यहाँ पर होगा। सारे अरेंजमेंट हो गया हमारा। और एफ जो है इनसाइड देख रहा है तो ऊपर इनसाइड हो जाएगा, मतलब ये कॉर्नर हो जाएगा। और ये सब नीचे जो है ये सब आउट देख रहे होंगे, ये मिड हो जाएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन में कहा जाएगा उस तरीके से हम बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि थ्रेड मेथड से बनाने पे जल्दी बन गया, पर यह बेसिक मेथड होता है, इसलिए इस वजह से मैंने इसको आप लोगों को पहले बताया। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने तैयारियों में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में।